हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपकी प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे। आज हम उसी प्रश्नावली का फिफ्थ सम और उसका फिफ्थ सम की आपके 3 पार्ट है, उसका आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या उसका, उसमें हमें 2/3 और 4/5 के मध्य हमने क्या करना है स्टूडेंट, 5 प्रीमिय संख्या बतानी है। हमें 2 प्रीमिय संख्याएं दी गई, एक तो 2/3 और एक 4/5। दोनों के मध्य हमने 5 प्रीमिय संख्या बतानी है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बच्चों, 2/3 और 4/5। तो हमें क्या चीज़ गिवन है बच्चों, एक तो 2/3 गिवन है और एक गिवन है हमें 4/5। तो बच्चों हम जो मेथड कर रहे हैं प्रीमिय संख्या निकालने के लिए वो हर को समान करने वाला कर रहे हैं। तो पहले हम दोनों प्रीमिय संख्याओं का हर सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हर 3 है और यहाँ पर हर क्या है 5 है, समान नहीं है। तो पहले हम हर समान बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं बच्चों, इसके नीचे क्या है 5 है, इसके ऊपर और नीचे 5 से गुना कर दो और इसका हर क्या है 3 है, तो इस संख्या के ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दो। इस संख्या के इसके हर से और इस संख्या के इसके हर से ऊपर और नीचे गुना की। तो यहाँ 2 की 5 से गुना की 10 और 3 की 5 से गुना की 15। यहाँ 4 की 3 से गुना की 12 और 5 की 3 से गुना की 15। तो ये 10/15 और 12/15 हो गया। तो बच्चों अब हर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। अब हर तो सेम आ रहा है, अगर हम प्रीमिय संख्या निकालें इन दोनों के बीच में तो एक ही आ रही है 11/15। लेकिन हमें कितनी निकालनी है 5। तो आपको हमेशा पहले तो हर समान करना है। हर समान करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स की, दोनों प्रीमिय संख्याओं की ऊपर और नीचे 10 से गुना करनी है। आप और भी बहुत से नंबर है जिनसे कर सकते हैं, हम 10 से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 से गुना करना आसान है। क्योंकि बाई चांस मैं इसकी 10 से गुना करती हूँ तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है उसके पीछे 1 0, 10 था इसके पीछे 1 0, 15 था इसके पीछे 1 0, 12 था इसके पीछे 1 0, 15 था इसके पीछे 1 0। 10 की 10 से गुना की 100, 15 की 10 से गुना की 150, 12 की 10 से गुना की 120, 15 की 10 से गुना की 150। क्योंकि बच्चों 10 से गुना करना आसान है और मैं 10 से गुना कर भी सकती हूँ। और जो मेरी 5 प्रीमिय संख्या है 10 से गुना करने के बाद मुझे वो आसानी से मिल भी जाएंगी, इसलिए हमने वो नंबर 10 नंबर ले लिया। तो यहाँ तक पहले हर सेम करना है। हर सेम करने के बाद आपके दोनों संख्याओं को 10 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ गया, 100/150 और 120/150। अब हमारा काम हो गया। तो अब हम कहेंगे बच्चों कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2/3 और 4/5 के मध्य प्रीमिय संख्याएं निकालनी है। तो बच्चों आप 2/3 और 4/5 के मध्य प्रीमिय संख्याएं निकालें, या फिर आपने जो इतनी मेहनत करके ये जो नंबर निकाला ना 100/150 और 120/150, इन दोनों के मध्य 5 प्रीमिय संख्याएं निकालें, वो हमेशा सेम ही होती हैं, दोनों क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में प्रीमिय संख्याएं ना निकाल कर इनके बीच में निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो ये जो पीछे वाला नंबर है ना, पीछे वाला नंबर है, इसके पीछे की गिनती लिखेंगे, रिवर्स की गिनती। जैसे 120 है, पीछे की गिनती लिखें 119, 118, 117, 116, 115। 5 चाहिए थी तो 1 2 3 4 5 हो रही हैं। 120 था तो पीछे वाला नंबर था तो पीछे से गिनती लिखी, रिवर्स गिनती लिखी। सबके नीचे 150 है, इसके नीचे भी 150 लगा दिया, इसके नीचे भी 150 लगा दिया, इसके नीचे भी 150, इसके नीचे भी 150 और इसके नीचे भी 150। एक तो ये है बच्चों, यहाँ से निकाल सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। या फिर और क्या कर सकते हैं, ये आगे वाला नंबर है 100 से ये 150, 100/150, तो इसके आगे बढ़ते हैं। 100 के बाद क्या आता है 101, फिर 102, 103, 104, 105। 5 लिखनी थी, 1 2 3 4 5 हो रही हैं। और इसके नीचे क्या आते हैं 150 है, इसके नीचे भी 150 लिख दिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो बच्चों आपको 5 प्रीमिय संख्याएं निकालनी थी। यहाँ तक हर समान करना है, हर समान पहले हर समान करना है, हर समान करने के बाद 10 से ऊपर नीचे गुना करनी है। फिर इन संख्याओं के बीच में प्रीमिय संख्या निकालने के लिए या तो पीछे वाली संख्या से पीछे की लिखते रहेंगे या आगे वाली संख्याओं से आगे की लिखेंगे। जितनी पूछा उतनी, 10 पूछा होता तो हम 10 लिख लेते, 5 पूछा 5, 7 पूछा 7, 2 पूछा है तो 2। तो बच्चों ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। और भी बहुत सी प्रीमिय संख्याएं हैं जो आप लिख सकते हैं इनके बीच में। तो बच्चों प्रीमिय संख्याएं जो होती है ना, किन्हीं 2 प्रीमिय संख्याओं के बीच में या किन्हीं 2 नंबरों के बीच में अनगिनत होती हैं। तो ऐसा नहीं है आपकी ये आई हैं, आपके फ्रेंड्स की कोई और आ रही हैं, जो आपके आंसर में कोई और दे रखी हैं तो आपका आंसर गलत है। तो बच्चों मेथड सही होना चाहिए। प्रीमिय संख्याएं तो हमारी अनगिनत हैं, तो यहाँ पे ये आंसर भी ठीक है आपका, ये आंसर भी ठीक है। अब आपको जैसे करना ईजी लगता है वैसे ही प्रीमिय संख्याएं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का मेथड अच्छे से समझ में आ गया और ये सम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल कॉपी पेन मैथ इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।